Namaste and good morning, everyone. Let's do some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhuva Swaha, Tatsavitra Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat, Asto Ma Sadgamya, Tamso Ma Jyotirgamya, Mrityurma Amritam Gamya. ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहि। ओम शांति 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 ओम। Let's open our books, Yoga Vashishta. This is a Nirvana Prakarana Purvartha, and we are on Sarg number 49 and page number 88. अपनी भावना से जीव आत्मा का अनेक रूप धारण करना। राम ने पूछा, हे मुनीश्वर, जो कुछ जानने योग्य था वह मैंने जाना और जो कुछ देखने योग्य था वह देखा। अब मैं आपके ज्ञान रूपी अमृत से सिंच कर परम पद में पूर्ण आत्मा हुआ हूं। हे मुनीश्वर, ये अब मुझको अनुभव हुआ है कि पूरन ने सब विश्व पूर्ण किया है और पूरन से पूर्ण प्रतीत है और पूरन में पूर्ण ही स्थित है, द्वैत कुछ नहीं। So this is what we do, the Shanti part, when we say that Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate, right? ऐसा जानकर भी मैं लीला और बोध की वृद्धि के निमित्त आपसे पूछता हूं। जैसे बालक पिता से पूछता है तो पिता बुरा नहीं मानता, वैसे ही आप रुष्ट न होना। हे मुनीश्वर, श्रवण, नेत्र, त्वचा, रसना और घ्राण, ये पांचों इंद्रियां प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती हैं, पर मरने पर विषय को क्यों नहीं ग्रहण करती और जीवित रहने पर कैसे ग्रहण करती है? घट आदि की तरह बाहर से ये जड़ हैं, फिर हृदय में अनुभव कैसे होता है? लोहे की शिलाखा की तरह ये भिन्न भिन्न हैं, तो फिर इकट्ठी कैसे हुई हैं? परस्पर जो एक आत्मा में अनुभव होता है कि मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, ये वृत्तियां क्यों कर एकत्र हुई हैं? मैं सामान्य भाव से जानता भी हूं, परंतु विशेष रूप से आपसे पूछता हूं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इंद्रियां, चित्त और घट पट आदि पदार्थ निर्मल चैतन्य रूप आत्मा से भिन्न नहीं है। वह आत्म तत्व आकाश से भी सूक्ष्म और स्वच्छ है। हे राम, जब चैतन्य तत्व से पुर्यष्ट का चित्त की भावना निकली तो उसने आगे इंद्रिय गण को देखा। इंद्रिय गण चित्त से पहले हुए हैं, इनकी घनता से चैतन्य तत्व पुर्यष्टक को प्राप्त हुआ है। उसी में सब घट आदि पदार्थ प्रतिबिंबित हुए हैं और पुर्यष्ट का में भासते हैं। सो पुर्यष्ट का मीन्स चित्त। श्री राम ने पूछा, हे मुनीश्वर, जिसने अनंत जगत रचे हैं, जो महाआदर्श में प्रतिबिंबित है, पुर्यष्टिका का रूप क्या है और वह कैसे हुई? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आदि अंत रहित जगत का बीज रूप जो अनादि ब्रह्म है, वह निराम्य और प्रकाश रूप है। वही अनादि ब्रह्म कल्पना और कलना से रहित शुद्ध चिन्ह मात्र और अचेतन जगत का बीज है। वह जब कलना के सन्मुख हुआ तब उसका नाम जीव हुआ। उस जीव ने जब देह को ग्रहण किया और अहम भाव उपजा तब अहंकार हुआ। वह जब मनन करने लगा तब मन हुआ। जब निश्चय करने लगा तब बुद्धि उत्पन्न हुई। जब पदार्थों के देखने वाली इंद्रियों की भावना हुई तब इंद्रियां हुई। जब देह की भावना करने लगा तब देह हुई। जब घटपट की भावना हुई तब घटपट हुए। इसी प्रकार जैसी जैसी भावना होती गई वैसे वैसे ही पदार्थ होते गए। हे राम, यही जिसका स्वभाव है उसे पुर्यष्टका कहते हैं। स्वरूप से विपर्य रूपी दृश्य की ओर भावना होने से और चित्त कला में हुए कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख दुख आदि की भावना, कलना और अभिमान से उसको जीव कहते हैं।
निदान जैसी जैसी भावना का आकार हुआ, वैसी वैसी वासना वह करता गया। जैसे जल से सिंचा हुआ बीज शाखा, पत्ते, फूल और फल के रूप को प्राप्त होता है, वैसे ही वासना से सिंचा हुआ जीव स्वरूप के प्रमाद से महाभ्रम जाल में पड़ता है और जानता है कि मैं मनुष्य देह सहित हूं अथवा देवता या स्थावर हूं, पर यह नहीं जानता कि मैं चिद आत्मा हूं। वह अपने को देह से मिला हुआ परिच्छिन्न और तुच्छ रूप देखता है। इस मिथ्या ज्ञान से वह डूबता है और देह अभिमान से वासना के वश चिरकाल पर्यंत ऊंचे नीचे और बीच में भ्रमता है। जैसे समुद्र में आया हुआ काष्ठ तरंगों से उछलता है और घटी यंत्र का लंगर नीचे ऊपर जाता है, वैसे ही जीव वासना के वश हो नीचे ऊपर भ्रमता है। जब विचार और अभ्यास करके आत्मबोध को प्राप्त होता है, तब संसार बंधन से मुक्त होकर आदि अंत रहित आत्म पद को प्राप्त होता है। बहुत काल तक योनि रेखा को भोग कर फिर आत्मज्ञान से परम पद को प्राप्त होता है। हे राम, स्वरूप च्युत जीव इस प्रकार भ्रमते और शरीर पाते हैं। अब यह सुनो कि इंद्रियां मृतक होने पर विषयों को क्यों नहीं ग्रहण करती हैं। हे राम, जब शुद्ध जब तत्व में चित्त कलना उठती है, तब वह जीव रूपनी होती है और मन सहित षठ इंद्रियों को लेकर देह रूपी गृह में स्थित हो बाहर के विषयों को ग्रहण करती है। मन सहित षठ इंद्रियों में संबंध से विषय का ग्रहण होता है। इनसे रहित होने पर विषयों का कदापि ग्रहण नहीं हो सकता। इस प्रकार इनमें स्थित होकर जीव कला विषय का सेवन करती है। यद्यपि इंद्रियां भिन्न भिन्न हैं, तो भी इनको जीव कला एकत्र कर लेती है और ये अहंकार रूपी तागे से इकट्ठी होती है। देह और इंद्रियां मनकों की भांति हैं, जिन्हें इकट्ठा करके जीव कहता है कि मैं देखता, सूंघता, सुनता, फिरता, बोलता हूं और इन्हीं के अभिमान से विषय को ग्रहण करता है। हे राम, देह, इंद्रियां और मन आदि जड़ हैं, परंतु आत्मा की सत्ता पाकर अपने अपने विषय को ग्रहण करते हैं। जब तक पुर्यष्ट का देह में होती है, तब तक इंद्रियां भी विषयों को ग्रहण करती हैं। जब पुर्यष्ट का देह से निकल जाती है, तब इंद्रियां भी विषयों को नहीं ग्रहण करती। हे राम, ये जो प्रत्यक्ष नेत्र, नासिका, कान, जीवा और त्वचा आदि अंग देख पड़ते हैं, ये इंद्रियां नहीं है। इंद्रियां तो सूक्ष्म तन मात्रा है। ये तो उनके रहने के स्थान हैं। जैसे गृह में झरोखे होते हैं, वैसे ही ये स्थान है। हे राम, अब जीव का रूप सुनो। आत्म तत्व सर्वस्थल व्याप्त है, परंतु उसका प्रतिबिंब वहीं भासित होता है जहां निर्मल स्थान होता है। जैसे निर्मल जल में प्रतिबिंब पड़ता है, अथवा जैसे दो कुंड हों, एक जल पूर्ण और दूसरा जल रहित, तो सूर्य का प्रकाश तो दोनों में समान पड़ता है, पर जिसमें जल है उसमें प्रतिबिंबित होता है और जल के डोलने से प्रतिबिंब भी हिलता दिखाई पड़ता है। पर जहां जल नहीं है वहां प्रतिबिंब भी नहीं। वैसे ही जहां सात्विक अंश अंतःकरण होता है, वहां आत्मा का प्रतिबिंब जीव भी होता है। और जब तक जीव शरीर में रहता है, तब तक शरीर चेतन भासित होता है, पर जब वह जीव कला पुर्यष्ट का रूप शरीर को त्याग देती है, तब शरीर जड़ भासित होता है। जैसे कुंड से जल निकल जाए तो कुंड सूर्य के प्रतिबिंब से हीन हो जाता है, वैसे ही अंतःकरण और तन्मात्र पुर्यष्टक में आत्मा का प्रतिबिंब होता है। जब पुर्यष्ट का शरीर को त्याग जाती है, तब शरीर जड़ रह जाता है। हे राम, जैसे झरोखे के आगे कोई पदार्थ रखा जाए तो झरोखे को पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, और जब उसका स्वामी देखता है तब पदार्थ को ग्रहण करता है। वैसे ही इंद्रियों के स्थानों में जो सूक्ष्म तन्मात्रा ग्रहण करने वाली होती है, वही विषयों को ग्रहण करती है, और जब तन्मात्रा नहीं होती, तब इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकते। हे राम, प्रत्यक्ष देखो कि कथा का श्रोता पुरुष कथा में बैठा होता है, पर यदि उसका चित्त और किसी स्थान को निकल जाता है, तब बैठा ही बैठा रहता है।
कुछ सुनता नहीं, क्योंकि उसकी श्रवण इंद्रिय मन के साथ गई होती हैं। वैसे ही जब पुर्यष्ट का निकल जाती है, तब मृतक होता है और इंद्रियां भी विषयों को ग्रहण नहीं करती। हे राम, अहम मम आदि दृश्य भी सर्ग के आदि में आत्म रूपी समुद्र से तरंगवत उत्पन्न है। उसके पश्चात दृश्य कल्पना हुई है। अतएव ना देश है, न काल, न क्रिया। ये सब असत रूप है, वास्तव में कुछ नहीं। ये जानकर संसार के सुख दुख हर्ष शोक राग द्वेष से रहित होकर विचरो, तब तुम माया से मुक्त हो जाओगे। सर्ग नंबर 50। पुर्यष्टक बने जीव आत्मा को तत्व ज्ञान से पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, वास्तव में इंद्रिय आदि गण कुछ उपजे नहीं है। आदि ब्रह्मा की उत्पत्ति मैंने तुमसे कही और तुमने सुनी है। जैसे आदि जीव पुर्यष्ट का रूप ब्रह्मा जन्मे हैं, वैसे ही और भी सब उपजे हैं। हे राम, जीव पुर्यष्टका में स्थित होकर जैसे जैसे भावना करता गया, वैसा ही वैसा भासित होने लगा और फिर उसी की सत्ता पाकर अपने अपने विषय को ग्रहण करने लगा। वास्तव में इंद्रियां भी कुछ वस्तु नहीं, सब आत्मा के आभास से चेतती हैं। इंद्रियां और इंद्रियों के विषय संवेदन से उद्भूत हैं। ये जैसे उपजे हैं, वह तुमसे मैं कह चुका हूं। हे राम, शुद्ध संवित सत्ता मात्र से जो अहम का उन्मेष हुआ, वही संवेदन है। वही संवेदन जीव रूप प्रेष्ठ का भाव को प्राप्त होकर बुद्धि मन और पंच तन मात्रा को उपजाकर आप ही उनमें प्रवेश कर स्थित है। उसी को पुर्यष्टका कहते हैं, परंतु ये पुर्यष्टका भी स्पंदन में उपजी है, आत्मा से कुछ नहीं उपजा। वह आत्मा ना एक है ना अनेक, परमात्म तत्व अस्ति अनाम्य है और उसमें संवेदन भी अनन्य रूप है। हे राम, उसमें ना कोई द्वैत कलना है और ना कुछ मन शक्ति, केवल शांत सत्ता है। उसी को परमात्मा कहते हैं। वह मन सहित षट इंद्रियों से परे अचैत्य चित्तरहित और चिन्ह मात्र है। उससे जीव उत्पन्न हुआ है, ये भी मैं उपदेश के निमित्त कहता हूं। वास्तव में कुछ उपजा नहीं, केवल भ्रम मात्र है। जहां जीव उपजा है, वहां उसको आम भाव रूप विपर्य हुआ है। यही अविद्या है जो उपदेश से लय हो जाती है। जैसे निर्मली से जल की मलिनता दूर हो जाती है, वैसे ही गुरु और शास्त्र के उपदेश से जब अविद्या मिट जाती है, तब ब्रह्म रूप आकार शांत हो जाते हैं और ज्ञान रूप आत्मा शेष रहता है, जो आकाश से भी सूक्ष्म है। जैसे परमाणु की तुलना में सुमेरु स्थूल होता है, वैसे ही आत्मा की तुलना में आकाश स्थूल है। हे राम, आत्मा के आगे जो स्थूलता भासित होती है, वह भी ब्रह्म मात्र है। जो बड़े बड़े आरंभ दिखते हैं, वे भी असत्य हैं, तब और पदार्थों की बात क्या। हे राम, आत्मा में जगत नहीं पाया जाता, क्योंकि वस्तु असम्यक ज्ञान से भासित होती है, सम्यक ज्ञान से नहीं रहती। जो कुछ जगत के प्रपंच दिखाई पड़ते हैं, वे सब माया मात्र हैं। उनसे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। जैसे मृग तृष्णा का जल पिया नहीं जाता, वैसे ही जगत के पदार्थों से कोई परमार्थ नहीं सिद्ध होता। वे सब अज्ञान से भासित होते हैं। हे राम, जो वस्तु सम्यक ज्ञान से प्राप्त हो, उसे सत जानो, और जो सम्यक ज्ञान से ना रहे, उसे ब्रह्म मात्र जानो। ये जीव पुर्यष्ट का अभिदक ब्रह्म है, अर्थात असत ही सत भासित होता है। जब गुरु और शास्त्रों का विचार होता है, तब जगत का भ्रम मिट जाता है। पुर्यष्टका में स्थित होकर जीव जैसी भावना करता है, वैसी सिद्धि होती है। जैसे बालक अपनी परछाई में वेताल की कल्पना करता है, वैसे ही जीव कला अपने में देश काल तत्व आदि की कल्पना करती है और भावना के अनुसार उसको वे भासित होते हैं। जैसे बीज से पत्ते डाल फूल फल आदि का विस्तार होता है, वैसे ही तन मात्रा से सब प्राणी भीतर बाहर देश काल क्रिया कर्म आदि सब प्रकट होते हैं। आदि जीव चेत कर जैसा संकल्प रखता है, वैसा ही भासित होता है।
ये संवेदन भी आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे मिर्च से तीक्ष्णता और आकाश से शून्यता पृथक नहीं है, वैसे ही आत्मा से संवेदन पृथक नहीं। उस संवेदन ने उपज कर निश्चय जाना है कि ये पदार्थ ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, इसी से ये वैसे ही स्थित हुए, अन्यथा कभी नहीं होते। आदि जीव ने प्रकट होकर जो निश्चय धारण किया, उसी का नाम नीति है। वह स्वरूप से सर्वव्यापी आत्म सत्ता है। आत्म सत्ता ही ये सब रूप रख कर स्थित हुई है। जैसे एक ही ऊख का रस गुड़, शक्कर आदि के और मृतिका, घट, पट आदि के आकार को धारती है, वैसे ही आत्म सत्ता सर्व ज्ञान को पाती है। जैसे एक ही जल का रस पत्ते, डाल, फूल, फल आदि होकर भासित होता है, वैसे ही एक ही आत्म सत्ता घट, पट और दीवार आदि के आकार में भासित होती रहती है। हे राम, आदि जीव ने जैसे निश्चय किया वैसे ही स्थित है, अन्यथा कदापि नहीं होता। परंतु जगत वास्तव में भ्रम मात्र है। ये वास्तव में ना बिंब है, ना प्रतिबिंब। ये द्वैत में होते हैं, और द्वैत कुछ नहीं, केवल चिदानंद ब्रह्म आत्म तत्व अपने आप में स्थित है। देह आदि भी सब चिन्ह मात्र हैं। हे राम, जो कुछ जगत दिखता है वह आत्मा का किंचन रूप है। जैसे रस्सी सर्प रूप जान पड़ती है, वैसे ही आत्मा जगत रूप भासता है। जैसे स्वर्ण भूषण के रूप में भासित होता है, वैसे ही आत्मा दृश्य रूप होकर भासित होता है। जैसे स्वर्ण में भूषण वास्तविक नहीं होते, वैसे ही आत्मा में दृश्य वास्तविक नहीं। जैसे स्वप्न का विषय देश असत्य है, पर सत्य सा लगता है, वैसे ही जीव को देह पृथक भासित होती है। हे राम, आत्म सत्ता ज्यों की त्यों है, परंतु स्फुरित होने से अनेक रूप रखती है। जैसे एक नट अनेक संवाग भरता है, वैसे ही आत्म सत्ता देह आदि अनेक आकार रखती है। जैसे स्वप्न में एक ही मनुष्य अनेक रूप रखकर चेष्टा करता है, वैसे ही जगत में आत्म सत्ता नाना रूप रखती है। हे राम, आत्मा नित्य शुद्ध और सबका आत्म रूप है। अपने स्वरूप के प्रमाद से वे अपने जन्म मरण को जानता है, पर वे जन्म मरण असत्य है। जैसे कोई पुरुष अपने को स्वप्न में श्वान रूप देखे, वैसे ही ये अपने को जन्मता मरता देखता है। जैसे इसको पूर्व भावना है, भ्रम से असत को सत समझता है, और जैसे स्वप्न में वस्तु को अवस्तु और अवस्तु को वस्तु देखता है, वैसे ही वह जागृत में विपर्य देखता है। जैसे जागृत के ज्ञान से स्वप्न का भ्रम निवृत्त हो जाता है, वैसे ही आत्म अधिष्ठान के ज्ञान से जगत का भ्रम निवृत्त हो जाता है। जैसे पहले का किया दुष्कृत हो, तो उसके बाद सुकृत करने से वह घट जाता है। वैसे ही पूर्व संस्कार से जब नीच वासना होती है और फिर आत्म तत्व का अभ्यास करता है, तो पुरुष के प्रयत्न से मलिन वासना नष्ट हो जाती है। जब तक वासना मलिन होती है, तब तक जीव उपजता, मरता और गोते खाता है। जब संतों के संग और सत शास्त्रों के विचार से आत्म ज्ञान होता है, तब संसार बंधन छूटता है, अन्यथा नहीं। हे राम, वासना रूपी कलंक से जीव घिरा हुआ है और देह रूपी मंदिर में बैठकर अनेक भ्रम के दृश्य देखता है। आदि जीव को जो भ्रम हुआ है, वह अपने स्वरूप को त्याग कर अनात्म भ्रम को देखने से हुआ है। जैसे बालक परछाई में भूत की कल्पना करे, वैसे ही जीव ने कल्पना कर जैसी भावना की, वैसा ही भासित होने लगा। आदि जीव पुर्यष्टका में स्थित हुआ है। बुद्धि, मन, अहंकार और तन मात्रा का नाम पुर्यष्टका है, और देह अंत वाहक है। चैतन्य आत्मा अमूर्त है, आकाश भी उसके आगे स्थूल है। प्राणवायु गुच्छ के और देह सुमेरु के समान है। ऐसा जीव सूक्ष्म है। सुषुप्ति में जड़ रूप और स्वप्न भ्रम दोनों अवस्थाओं में स्थावर जंगम रूपी जीव भटकते हैं। कभी सुषुप्ति में और कभी स्वप्न में स्थित होते हैं। इसी प्रकार दोनों अवस्थाओं में जीव भटकते हैं। हे राम, सबकी देह अंतवाहक है, और उसी देह से सब चेष्टा करते हैं। कभी स्थावर में जाकर वृक्ष और पत्थर आदि की योनि पाते हैं, और कभी जब
स्वप्न में होते हैं तब जड़ गम योनि पाते हैं, पर वह भी कर्म वासना अनुसार। जब तामसी वासना घनी होती है तब वे कल्प वृक्ष चिंतामणि आदि स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जब केवल तामसी वासना घनी मोह रूप होती है तब वृक्ष और पत्थर आदि की योनि पाते हैं। इसका नाम सुषुप्ति है। ये ले घना मोह रूप है और इससे भिन्न जंगम विक्षेप रूप स्वप्न अवस्था है। कभी जीव उसमें होता है और कभी सुषुप्ति रूप सतावर होता है। हे राम, सुषुप्ति अवस्था में वासना सुषुप्ति रूप होती है, वह फिर उगती है, इससे मोह रूप है। उस सुषुप्ति से उतरने पर विक्षेप रूप स्वप्न अवस्था होती है और जब बोध होता है तब जागृत अवस्था प्राप्त होती है, जो दो प्रकार की है। जागृत वही है जो लय और विक्षेप से रहित चेतन अवस्था है। उससे रहित और मनोराज्य सब स्वप्न रूप है। एक जीवन मुक्ति जागृत और दूसरी विदेह मुक्ति है। जीवन मुक्ति तुरिया रूप और विदेह मुक्ति तुरिया अतीत है। ये अवस्था जीव को बोध से प्राप्त होती है और जीव को बोध पुरुष प्रयत्न से होता है, अन्यथा नहीं। हे राम, जीव का उदय ज्ञान रूप है। वह यदि दृश्य की ओर लगता है तो वही हो जाता है और यदि सत की ओर लगता है तो सत रूप हो जाता है। जब दृश्य के सन्मुख होता है तब दीर्घ भ्रम को देखता है। जीव के भीतर जो सृष्टि रूप होकर सुफुरित होता है वह भी आत्म सत्ता से इतर कोई वस्तु नहीं। जैसे बटोई में दोनों के समान जल भी उछलता है और वह उस जल से भिन्न वस्तु नहीं होता, वैसे ही आत्मा से इतर जीव के भीतर और कुछ वस्तु नहीं है। यह सृष्टि जो भासित होती है माया मात्र है। हे राम, जीव को स्वरूप के प्रमाद से सृष्टि भासित होती है और सत जैसी लगती है। उससे नाना प्रकार का विश्व प्रतीत होता है, नाना प्रकार की वासनाएं भी उठती हैं। उससे जीव बंधन को प्राप्त हुआ है। जब वासना का क्षय हो तब मुक्ति हो। हे राम, मोह रूप घनी वासना का नाम सुषुप्ति या जड़ अवस्था है। वह क्षीण स्वप्न रूप है। जब स्वरूप का प्रमाद होता है तब दृश्य में सद्बुद्धि होती है और जब उसमें प्रतीति होती है तब नाना प्रकार की वासनाओं का उद्भव होता है। पर जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है तब संसार की सत्यता नष्ट हो जाती है, फिर वासना नहीं उठती। हे राम, घनी वासना तब तक उठती है जब तक दृश्य में सद्बुद्धि होती है। जब जगत का अत्यंत अभाव होता है तब वासना भी नहीं रहती। जब भूषण पिघलकर जब स्वर्ण बन गया तब उसमें भूषण बुद्धि नहीं रहती। जो वस्तु अज्ञान से उपजी है वह ज्ञान से लीन हो जाती है। वासना का भ्रम अबोध से उपजा है, वह बोध से लीन हो जाता है। हे राम, घनी वासना से सुषुप्ति रूपी जड़ अवस्था होती है और क्षीण वासना से जीव स्वप्न देखता है। घनी वासना रूप मोह से जीव स्थावर अवस्था को प्राप्त होता है। मध्य वासना से त्रियक योनिगत अर्थात पशु पक्षी और सर्पाती होता है। क्षीण वासना से मनुष्य आदि शरीर और नष्ट वासना से मोक्ष पाता है। So the whole story is about the vasana. हे राम, ये सब जगत संकल्प से रचा है। घटपट आदि जो बाहर देखते और ग्रहण करते हो वही हृदय में स्थित हो जाते हैं और जब उनको ग्रहण करते हो तो ग्राहक का संबंध देखते हो कि मैंने ग्रहण किया है, ये मैंने लिया है। जो ज्ञानवान है वह ना ग्रहण करने का अभिमान करता है और ना कुछ त्यागने का। उसको भीतर बाहर सब चिद आकाश भासित होता है। चैतन्य सत्ता का यह चमत्कार है। तीनों जगत रूप होकर वही प्रकाशती है। रंच मात्र भी कुछ अन्य नहीं, केवल आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। जैसे समुद्र में तरंग और बुलबुले उठकर भासित होते हैं, परंतु सब जल रूप हैं, जल से भिन्न कुछ नहीं। वैसे ही आत्मा जगत रूप होकर भासित होता है, द्वैत नहीं। सर्ग नंबर 51, नारायण अवतार प्रसंग, आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन।
वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे जीव को स्वप्न में जो संसार उदित होता है, वह कल्पना मात्र होता है, ना सत्य है, ना असत्य। जीव के चेतने से ही भ्रम भासित होता है, वैसे ही जागृत अवस्था भ्रम मात्र है। स्वप्न और जागृत एक रूप है। जैसे स्वप्न में जागृत का एक क्षण भी दीर्घ काल हो जाता है, वैसे ही स्वरूप के प्रमाद से जागृत भी एक दीर्घकालीन भ्रम हुआ है, जिससे जीव सत्य को असत्य और असत्य को सत्य जानता है, जड़ को चेतन और चेतन को विपरीत ज्ञान से जड़ जानता है। जैसे स्वप्न में एक ही जीव अनेकता को प्राप्त होता है, वैसे ही आदि जीव एक से अनेक होकर भासित होता है। जैसे किसी स्थान में चोर का भ्रम होता है, वैसे ही आत्मा में तीनों लोकों का भ्रम भासित होता है। जैसे सुषुप्ति से स्वप्न भ्रम उदित होता है, वैसे ही अद्वैत तत्व आत्मा में जगत का भ्रम होता है। आत्मा अनंत सर्वगत जीव का बीज रूप है। जैसा उसके आश्रय में स्फुरन होता है, वैसे ही सिद्ध होकर वह भासित होता है। हे राम, जिस पुरुष की स्वरूप में स्थिति हुई है, वह सदा निसंग होकर विचरता है। जैसे आगे चलकर द्वापर में विष्णु जी के निसंगता के उपदेश से अर्जुन मुक्त होकर विचरेंगे, वैसे ही हे महाबाहो, तुम भी विचरो। हे राम, पांडु पुत्र अर्जुन जैसे सुख से जन्म व्यतीत करेंगे और सब व्यवहारों में सुखी स्वस्थ रहेंगे, वैसे ही तुम भी निसंग होकर विचरो। राम ने पूछा, हे ब्राह्मण, पांडु पुत्र अर्जुन कब होंगे और कैसे विष्णु भगवान उनको निसंग होने का उपदेश करेंगे? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अस्थि तन्मात्र तत्व में आत्मा आदि संज्ञाएं कल्पित ही हैं। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, वैसे ही निर्मल तत्व अपने आप में स्थित है। जैसे स्वर्ण में भूषण और सागर में तरंगे उठती हैं, वैसे ही आत्मा में 14 प्रकार के प्राणी फिरते हैं। जैसे जाल में पक्षी भ्रमते हैं, वैसे ही जगत में जीव, वे ही ब्रह्म, चंद्रमा, सूर्य, लोकपाल आदि होकर स्थित हैं। और उसी ने पंचभूतों के कर्म रचे हैं कि ये पुण्य ग्रहण करने योग्य है और ये पाप त्यागने योग्य है। पुण्य से स्वर्ग आदि सुख प्राप्त होता है और पाप से नरक होता है। ये मर्यादा लोकपाल प्रजापति ने स्थापित की है। इस प्रकार संसार रूपी नदी में जीव बहते हैं। संसार रूपी नदी अविच्छिन्न निरंतर बहती दिखाई पड़ती है, पर यह क्षण क्षण में नष्ट होती है। इस जगत में सूर्य पुत्र यमराज बड़े प्रतापी और तेजस्वी लोकपाल हैं। वही सब जीवों को मारते हैं और उस पर वह कार्य को चलाते हैं। उनका जीवों को मारना और दंड देना ही नियम है, परंतु चित्त में वह पर्वत की तरह अचल है। वह यमराज प्रत्येक चतुर्युगी में कभी 8, कभी 7, कभी 12 या 16 वर्षों का नियम रखकर किसी जीव को नहीं मारते और उदासीन वत स्थित होते हैं। जब पृथ्वी में अधिक प्राणी हो जाते हैं, चलते को मार्ग नहीं रहता और कोई दुष्ट जीव जीवों को दुख देते हैं, जिससे पृथ्वी भारी और दुखी होती है, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए विष्णु भगवान अवतार लेकर दुष्ट जीवों के नाश और धर्म मार्ग की रक्षा करते हैं। हे राम, इस प्रकार नियम के पालक यम को अपना काम करते अनंत युग व्यतीत हो गए हैं। वैसे ही प्राणी और जगत भी असंख्य हो गए हैं। इस सृष्टि का अब वह वस्तु मनु है। वह आगे 12 वर्ष पर्यंत नियम करेगा और किसी को न मारेगा। तब जीव क्रूर कर्म करने लगेंगे और पृथ्वी प्राणियों से भर जाएगी, जैसे वृक्ष गुच्छों के साथ गुंद जाते हैं, वैसे ही पृथ्वी प्राणियों से गुंद जाएगी। और जैसे चोर से डर कर स्त्री भर्ता की शरण जाती है, वैसे ही पृथ्वी भी दुखित होकर विष्णु की शरण जाएगी। तब विष्णु जी 2 शरीर धारण कर पृथ्वी का भार उतारेंगे और सन्मार्ग स्थापित करेंगे। सब देवता भी उनके साथ आएंगे और नर नायक होंगे। एक देह से विष्णु भगवान वसुदेव के घर पुत्र रूप में प्रकट होंगे, उनका कृष्ण नाम होगा। और दूसरी देह से पांडु के गृह में अर्जुन नाम से युधिष्ठिर नामक धर्मपुत्र के भाई होंगे और समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य करेंगे।
उनके चाचा के पुत्र का नाम दुर्योधन होगा। उनका और भीमसेन आदि पांडवों का घमासान युद्ध होगा। दोनों ओर संग्राम की लालसा से 18 अक्षौनी सेना इकट्ठी होगी और बड़े भयानक युद्ध होंगे। उनके द्वारा हरी पृथ्वी का भार उतारेंगे। हे राम, उस सेना के युद्ध में विष्णु का अर्जुन नाम अवतार होगा। वह अर्जुन गांडीव धनुष धारण कर मानव स्वभाव में स्थित हो, हर्ष शोक आदि विचार संयुक्त मोह अभिभूत होंगे। युद्ध में अपने बांधवों को देखकर मूर्छित मूर्छित होंगे और मोह और करुणा से उनके हाथ से धनुष छूट पड़ेगा। वह जब आतुर होंगे तब बोध देह से उनको हरि उपदेश करेंगे। जब दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन मोहित होकर गिरेंगे, तब हरि कहेंगे कि हे राजशेखर अर्जुन, तुम मनुष्य भाव को प्राप्त हो क्यों मोहित हुए हो? इस कायरपन का त्याग करो। तुम तो परम प्रकाश आत्म तत्व हो। तुम सबका आत्मा, आनंद, विनाशी, आदि अंत, मध्य से रहित, सर्वव्यापी, परम अंकुश रूप, निर्मल, दुख स्पर्श रहित, नित्य शुद्ध, निराम्य हो। हे अर्जुन, आत्मा न जन्मता है न मरता है, होकर भी कुछ नाश नहीं होता, क्योंकि ये अजन्मा, निरंतर, पुरातन और सबका आदि है। शरीर का नाश होने पर उसका नाश होता, तुम क्यों वृथा कातर हो रहे हो? सर्ग नंबर 52, कर्मों से लिप्त ना होने का निरूपण एवं संग त्याग। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला और मरने वाला मानते हैं, वे आत्मा को नहीं जानते। ये आत्मा न मरता है न मारता है, क्योंकि जो अक्षय रूप निराकार आकाश से भी सूक्ष्म है, उस आत्मा परमेश्वर को कोई किस प्रकार मार सकता है? हे अर्जुन, तुम अहंकार रूप नहीं हो। इस अनात्म अभिमान रूपी मल को त्याग दो। तुम जन्म मरण से रहित मुक्त रूप हो। जिस पुरुष को अनात्म में अहम भाव नहीं और जिसकी बुद्धि कर्तृत्व भोक्तृत्व से लिप्त नहीं होती, वह पुरुष सारे जगत को भी मारे तो उसको नहीं मारता, ना उसे बंधन होता है। हे अर्जुन, जिसको जैसा दृढ़ निश्चय होता है, उसे वैसा ही अनुभव होता है। इससे ये मैं, मेरा इत्यादि जो मलिन संवित निश्चय है, उसे त्याग कर स्वरूप में स्थित हो। जो ऐसी भावना में स्थित नहीं होते और आपको नष्ट होता मानते हैं, वे सुख दुख भोगते और राग द्वेष में दग्ध होते हैं। हे अर्जुन, वे अपने त्रिगुण रूप असंख्य कर्मों में बंधते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध से पांचों तत्व आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी उपजे हैं और उन भूतों के अंश श्रवण त्वचा नेत्र जीवा और नासिका अपने विषयों में स्थित है। ये इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करती हैं, नेत्र रूप को, त्वचा स्पर्श को, जीवा रस को, नासिका गंध को और कर्ण शब्द को ग्रहण करते हैं। उसमें अहंकार विमूढ़ व्यक्ति अपने को कर्ता मानता है, सोचता है कि मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, स्पर्श करता हूँ, स्वाद और गंध लेता हूँ। हे अर्जुन, ये सब कर्म कलना से रचे गए हैं। इंद्रियों से कर्म होते हैं और अहम भाव से जीव व्यर्थ क्लेश का भागी होता है। बहुतों ने मिलकर कर्म किया और उसका अभिमानी भी होकर एक ही दुख पाता है। बड़ा आश्चर्य है कि देह और इंद्रियों से कर्म होते हैं और जीव उनका अभिमानी होकर सुख दुख और राग द्वेष से दग्ध होता है। इससे इनका संग और अभिमान त्याग कर अपने स्थित स्वरूप में स्थित हो। योगी केवल इंद्रियों से कर्म करता है, उसमें अभिमान वृत्ति नहीं करता। हे अर्जुन, इस जीव को अहंकार ही दुखदाई है, क्योंकि उससे वह अनात्म में आत्म अभिमान करता है। जो अभिमान रूपी विष से रहित होकर चेष्टा करता है, वह दुख का कारण नहीं होता, वह सदा सुख रूप है। हे अर्जुन, जैसे सुंदर शरीर विष्टा और मल से मलिन हुआ हो तो उसकी शोभा जाती रहती है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष यदि शास्त्र का वेता और गुणों से संपन्न भी हो, पर यदि अनात्म में आत्म अभिमान करे तो उसकी शोभा नहीं रहती। जो निर्मल निरहंकार सुख दुख में सम और क्षमावान है, वह शुभ कर्म को अथवा अशुभ कर्म करे, उसको कोई कर्म स्पर्श नहीं करता। हे अर्जुन, ऐसे निश्चयवान होकर कर्मरत हो। हे पांडुपुत्र, युद्ध तुम्हारा परम धर्म है, उसे करो। अपना अति क्रूर कर्म भी कल्याण कर होता है, पराया धर्म उत्तम भी दुखदायक है और अपना धर्म अल्प भी अमृत की तरह सुखदायक है।
हे अर्जुन, चाहे जैसा कर्म करो, यदि तुम में अहम भाव ना होगा तो वह स्पर्श ना होगा। संग अभिमान को त्याग और योग में स्थित होकर कर्म करो। निसंग पुरुष को कोई कर्म करना पड़े तो वह उसको करता हुआ बंधन में नहीं होता। इससे ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म में कर्म करो, तब शीघ्र ही ब्रह्म रूप हो जाओगे। जो कुछ आचार कर्म हो उसे ब्रह्म अर्पण करो। संन्यास योग युक्ति से कर्मों को करते हुए भी मुक्ति पाओगे। इतना सुन अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, संग त्याग, ब्रह्म अर्पण, ईश्वर अर्पण और योग किसे कहते हैं? मोह की निवृत्ति के लिए इनको पृथक पृथक कहिए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, प्रथम तुम ये सुनो कि ब्रह्म किसको कहते हैं। जहां सब संकल्प शांत है, केवल एक सघन वेदना है, दूसरी भावना का उत्थान नहीं, केवल अचैत्य चिन्ह मात्र सत्ता है, उसको पर ब्रह्म कहते हैं। उसको जानकर उसके पाने का विचार और उद्यम करना ही ज्ञान है। उसमें स्थित होना ही योग निरति है। ऐसा निश्चय करना कि ये सब ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं और सब जगत मैं ही हूं, और ब्रह्म के भिन्न कुछ भावना ना करना, इसका नाम ब्रह्म अर्पण है। नाना प्रकार का जो जगत भासित होता है सो क्या है? भीतर भी शून्य है और बाहर भी शून्य है। जिसकी शिला की उपमा है, ऐसा ही आकाशवत सत्ता रूप है। वह न शून्य है न शिलावत है। उसके आश्रय से स्पंदन कलना सुफुर्ती की भांति अन्यवत जगत रूप होकर भासित होती है, परंतु वह आकाशवत शून्य है। जैसे समुद्र में तरंग और बुलबुले अनेक रूप होकर स्थित होते हैं, सो जल ही है और कुछ नहीं। एक जल ही अनेक रूप दिखाई पड़ता है, वैसे एक ही वस्तु सत्ता घटपट आदि हो आकार होकर भासती है। संवित सार आत्मा में भेद कलना कुछ नहीं। अज्ञान से अनेक रूप भेद कलना विकल्प जाल भासित होकर अनेक भाव को प्राप्त होती है। आत्मा के अनेक नाम रूप देखना और भिन्न भिन्न देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि आदि अनेक में अहम प्रतीति से एकत्र भाव देखना ही अज्ञान है। ये कलना ज्ञान से नष्ट होती है। हे अर्जुन, संकल्प जाल को त्यागने को असंगत कहते हैं। सब कलना जाल को भी ईश्वर से भिन्न न जानने की भावना से द्वैत भाव गलित हो जाने का नाम ईश्वर समर्पण है। हे अर्जुन, जब ऐसी अभेद भावना होती है तब आत्मबोध होता है। बोध से सब शब्द अर्थ एक रूप भाषित होते हैं। सब शब्दों का एक ही शब्द भाषित होता है और एक ही अर्थ सब शब्दों में भाषित होता है। हे अर्जुन, सब जगत मैं हूँ, दिशा और आकाश मैं हूँ, कर्म काल द्वैत अद्वैत मैं ही हूँ। तुम मुझ में मन लगाओ, मेरी भक्ति मेरा भजन करो और मुझे ही नमस्कार करो, तो मुझे ही प्राप्त होगे। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं, तुम मेरे ही परायण हो। अर्जुन बोले, हे देव, आपके दो रूप हैं, एक पर और दूसरा अपार। उन दोनों रूपों में मैं किसका आश्रय लूं जिससे परम सिद्धि पाऊं? श्री भगवान बोले, हे अनग, एक समान रूप है और दूसरा परम रूप है। ये शंख चक्र गदा आदि युक्त मेरा समान रूप है, और परम रूप आदि अंत से रहित एक अनाम्य है। उस ब्रह्म रूप की आत्मा और परमात्मा आदि संज्ञाएं हैं। जब तक तुम अप्रबुद्ध हो और तुमको अनात्म देह आदि में आत्म अभिमान है, तब तक मेरे चतुर्भुज आकार की पूजा और कर्मों को करो। जब प्रबुद्ध होगे तब मेरे परम रूप को पाओगे, जो आदि अंत मध्य रहित है, जिसको पाकर फिर जन्म मरण में ना पड़ोगे। जब तुम मोह आदि शत्रुओं के नाशक और ज्ञानवान होगे, तब आत्मा से मेरा पूजन होगा। मैं सर्वात्मा हूँ। हे अर्जुन, मैं मानता हूं कि तुम अब प्रबुद्ध हुए हो। तुमने आत्म पद में विश्राम पाया है, संकल्प कल्पना से रहित एक आत्म सत्ता में स्थित होकर मुक्त हुए हो। ऐसे योग से तुम सब प्राणियों में स्थित आत्मा को देखोगे और सब प्राणियों को आत्मा में स्थित देखोगे। जब सर्वत्र तुमको समबुद्धि होगी, तब सब रूप में तुम्हारी दृढ़ स्थिति होगी। हे अर्जुन, जो सब प्राणियों में स्थित आत्मा को देखता है, एकत्व भाव से भजन करता है, और जिसमें आत्मा से इत्र और भावना नहीं उठती, वह सब कर्म करके फिर जन्म मरण का भागी नहीं होता। हे अर्जुन, जिसमें सब शब्दों का अर्थ है और जब शब्दों में अनर्थ रूप है,
ऐसी आत्म सत्ता ना सत है ना असत। सत असत से रहित सत्ता ही आत्म सत्ता है। वह सब लोगों के चित्त में प्रकाश रूप से स्थित है। हे भारत, जैसे दूध में घृत और जल में रस स्थित होता है, वैसे ही मैं सब लोगों के हृदय में तत्व रूप से स्थित हूँ। जैसे पेय में घृत स्थित है, वैसे ही सब पदार्थों के भीतर मैं आत्मा स्थित हूँ। जैसे रत्नों के भीतर बाहर प्रकाश होता है, वैसे ही मैं सब पदार्थों के भीतर बाहर स्थित हूँ। जैसे अनेक घटों के भीतर बाहर एक ही आकाश स्थित है, वैसे ही मैं अनेक शरीरों के भीतर बाहर अव्यक्त स्वरूप स्थित हूँ। हे अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सब पदार्थों में मैं समान सत्ता से स्थित, नित्य और अजन्मा हूँ। मुझ में जो चित्त संवेदन हुआ है वह ब्रह्म सत्ता की भांति हुआ है और फुरने से जगत रूप उपासित होता है। पर आत्म तत्व अपने आप में स्थित है, द्वैत कुछ नहीं। हे अर्जुन, आत्मा सबका साक्षी रूप है, जिसको जगत का सुख दुख स्पर्श नहीं करता। जैसे दर्पण प्रतिबिंब को ग्रहण करता है परंतु सब में सम है और किसी से खिन्न नहीं होता, वैसे ही सब पदार्थों तथा अवस्थाओं का साक्षी आत्मा है, परंतु किसी का स्पर्श नहीं करता और शरीर का नाश होने पर उसका नाश नहीं होता। जो ऐसा देखता है वही यथार्थ देखता है। हे अर्जुन, पृथ्वी में गंध, जल में रस, पवन में स्पर्श और स्पंदन शक्ति मैं ही हूं। अग्नि में प्रकाश और आकाश में शब्द शक्ति मैं ही हूं। तुमसे क्या कहूं कि ये मैं हूं, सबका आत्मा मैं ही हूं, मुझसे कुछ भिन्न नहीं। हे पांडव, ये जो सृष्टि प्रवृत्त है, उत्पन्न और नष्ट होती दिखाई पड़ती है, वह मुझ में ऐसे है जैसे समुद्र में तरंगे उपजती और लीन होती हैं। जैसे पर्वत पाषाण रूप है, वृक्ष काष्ठ रूप है, तरंग जल रूप है, वैसे ही सब पदार्थों में मैं आत्मा रूप हूं। जो सब भूतों को आत्मा में देखता है वह आत्मा को अकर्ता देखता है। जैसे समुद्र में नाना प्रकार की तरंगे और स्वर्ण में भूषण दिखाई देते हैं, वैसे ही आत्मा में नाना आकार भासित होते हैं। हे अर्जुन, ये नाना प्रकार के पदार्थ ब्रह्म रूप हैं, ब्रह्म से भिन्न कोई नहीं। तब और क्या कहिए, भाव विकार क्या कहिए और जगत द्वैत क्या कहिए। जो सब वही है तो व्यर्थ व्यर्थ मोहित क्यों होते हो। इस प्रकार सुनकर बुद्धिमान इस लोक में सम रस विचरते हैं। हे अर्जुन, उस पद को तुम क्यों नहीं प्राप्त होते जो पुरुष निर्वाण और निर्मोह हुए हैं और जिनकी सब अभिलाषाएं निवृत्त हुई हैं, वे अव्यय पद को प्राप्त हुए हैं। So we will look at the continuation of that next week in Sarga 53, Sarva Brahma Pratipatan. ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। Thank you very much.